जय श्री कृष्णा। औरों को मत खोजिए, डूब देवे मझधार, खोज करो नित अपनी, भव से होंगे पार। भव सिंधु से पार हो जाएंगे। कैसे? जब अपनी खोज करेंगे, अपने को जानेंगे। जिस तरह से अपने घर मकान को प्रतिरोज झाड़ू पोछा लगा के साफ रखना पड़ता है, प्रतिरोज की ये क्रियाएं अगर हम नहीं करते हैं तो बहुत गंदा और दूषित हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमें अपने भीतर भी जो है बाह्य सफाई तो हो जाती है, भीतर भी अपने जो है हमारे जो गुण और अवगुण है उनको हमें झांकना चाहिए। प्रतिरोज उनकी सफाई करनी चाहिए, यानी गुणों को सफा करके साफ करके रखें और अवगुणों को बाहर निकालने का प्रयत्न करें, तभी कुछ कर पाएंगे। नहीं तो कुछ भी इंसान कर नहीं पाता है। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये दिल वालों की बस्ती है, कुछ करने का इरादा है, ऐसा जज्बा अपने भीतर रखें। अगर संसार को देखते रहेंगे तब तो खुद तो कुछ कभी कर नहीं पाएंगे कि वो ऐसा बोलेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था और एक उसका बेटा है, एक घोड़ा है। एक दिन व्यक्ति कहीं से अपने घोड़े और अपने बेटे के साथ चला आ रहा है। मार्ग में उसने अपने बेटे को घोड़े पे बिठा रखा है और मार्ग में चलते चलते जब वो अपना रास्ता तय कर रहा है तो कुछ लोग आगे से आए। उन लोगों ने जब वहां से निकल गए तो थोड़ा कटाक्ष व्यंग करते हुए वो उस व्यक्ति को पीछे मुड़ के देखते हुए कहने लगे, बोले देखो कैसा निर्लज ये लड़का है, अपने वृद्ध पिता को, बुजुर्ग बाप को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। वो व्यक्ति सुन रहा था बात को, तो वो मन में विचार करने लगा कि लोग हमारे लिए गलत कह रहे हैं। तो उसने थोड़े आगे चल के अपने बेटे को घोड़े से उतार लिया। बेटा घोड़ा से उतरा तो और खुद घोड़े पे बैठ गया। भाई लोग ऐसा चाह रहे हैं तो उसने सोचा जो लोग चाह रहे हैं मैं वैसा करूं। घोड़े पे खुद बैठ गया, घोड़े पे बैठा। थोड़ी देर कुछ जब रास्ता आगे तय किया तो आगे कुछ लोग वहां से निकल रहे थे, तो उन लोगों ने जब वहां से रास्ते से क्रॉस हुए तो पीछे मुड़ के फिर व्यंग करने लगे, बोले देखो कैसा निष्ठुर है ये व्यक्ति कि अपने बेटे को पैदल चला रहा है, इतनी तेज चिलमिलाती धूप है और फिर भी इसको कोई शर्म नहीं है, बेटे को पैदल चलाया हुआ है और खुद घोड़े पर बैठा हुआ है। उस व्यक्ति ने ये बात सुनी, थोड़ा आगे चलकर फिर उसने विचार किया कि तो लोग मेरे को निष्ठुर, निर्दयी, निर्लज कह रहे हैं, तो घोड़े से उतर गया और घोड़े को ऐसे ही जाने दिया, खाली जाने दिया। खुद दोनों पिता पुत्र जो है घोड़े के पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। कुछ दूर और गए तो आगे से कुछ लोग चले आ रहे हैं, फिर से रास्ते में जैसे राहगीरी मिलते हैं वैसे ही वो चले आ रहे हैं आगे से लोग। तो उन्होंने फिर उसको व्यंग किया, हंसने लगे, उसका मखौल उड़ाने लगे। उन्होंने देखो कैसा मूर्ख इंसान है ये, इसके पास घोड़ा है और खुद भी और अपने बेटे को भी पैदल चलाया हुआ, घोड़ा किस लिए रखा हुआ। फिर ऐसे खिल्ली उड़ाने लगी। उस व्यक्ति ने फिर ये बात इन लोगों की सुनी। थोड़ी दूरी पे जब थोड़ा आगे को निकला तो उसने बड़ा विचार किया कि क्या करना चाहिए, ये तो मेरे को अभी भी गलत बोल रहे हैं। उसने अपने बेटे को भी और खुद को भी, बेटे से कहा कि आप घोड़े पे बैठ जाओ और खुद भी घोड़े पे बैठ गया। दोनों पिता पुत्र घोड़े पे बैठ गए और आगे चलने लगे। थोड़ी दूरी पे और गए तो फिर आगे से उसी तरह से राहगीरी चले आ रहे हैं। तो कुछ लोग तो अच्छे नेक भी होते हैं जो इन सब बातों पे दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देते हैं, दूसरों को नहीं झांकते हैं तो अच्छे के लिए, अच्छे गुणों के लिए
लेकिन कुछ लोगों का तो कार्य ही ये होता है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, वो तो कार्य करेंगे ही करेंगे उल्टा। इस तरह से जब ऐसा हुआ तो आगे पहुंचे, कुछ लोग फिर वैसे ही आए तो उन लोगों ने फिर व्यंग किया कि देखो कैसा ये निर्लज इंसान है, इसके पास जो है घोड़ा होते हुए भी और कोई दया इसको आ नहीं रही। इसका घोड़ा है और ये घोड़े के ऊपर दोनों पिता पुत्र बैठ गए, इस घोड़े की भी इनको दया नहीं आ रही है। कितने निष्ठुर और कितने निर्दयी है ये, किसी प्राणी का ये कभी भी जो है हित नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसको भला बुरा कहने लगे। अब ये व्यक्ति घोड़े से खुद भी उतर गया और अपने पुत्र को भी उतार लिया, और एक झाड़ी थी वहां पे, एक वृक्ष था, वहां पे आराम से बैठ गया और बड़ा विचार करने लगा कि इस संसार में आखिर चला कैसे जाए। तो चला सिर्फ ऐसे जाए कि अपना लक्ष्य सिर्फ हम निर्धारित करें कि हमें करना क्या है, एक नेक कार्य हमें करना है, और उसके लिए कोई कुछ भी कहता है आगे बढ़ते रहें, हम अपने कर्मों को करते रहें, अच्छा कार्य हम करते रहें, क्योंकि ये संसार तो संशयों का घर है, ये तो बोलते ही रहेंगे, ये तो संशय डालते ही रहेंगे। तो इसकी परवाह किए बिना अच्छे कार्य करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।